हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का कीरत स्टेशन, एक सर्वश्रेष्ठ प्लेटफॉर्म कीरत स्टेशन, जहाँ पे आपको मिल रही है कक्षा 9, कक्षा 10 की क्लासें, कक्षा 9 और 10 गणित विज्ञान की क्लासें। और भी हम लोग विज्ञान को बहुत जल्दी कवर कर लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है, बहुत ही जल्दी। तो आज हम पढ़ने वाले कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 5.3 का जो पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 शुरू करने से पहले हमें कुछ बेसिक जानकारी होनी चाहिए इसके सूत्रों के बारे में। जैसे n पदों, प्रथम n पदों का योगफल, प्रथम n पदों का योग। यदि हमें प्रथम n पदों का योग पूछ रहा तो इसका पहले में सूत्र आना चाहिए। सूत्र इसका होता है Sn बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू। इसके दो सूत्र होते हैं, एक और होता है, दोनों अपने स्थिति के हिसाब से लगते हैं। n/2 a प्लस an ब्रैकेट। अभी फिलहाल हमें पार्ट 1 में इस सूत्र का ज्ञान होना आवश्यक है। इसमें देखो, आप लोग पहले से जानते होंगे कुछ चीजें। इससे n किसे बोलते हैं, a कौन सा होता है और d कौन सा होता है। इसमें a तो हम जान ही जाएंगे, और an हमने खूब यूज किया पिछली वीडियो में 5.2 में। देखो, n जो होता है पदों की संख्या होती है, n पदों की संख्या। a क्या होता है, प्रथम पद होता है, यानी a1 होता है। a जो होता है प्रथम पद होता है। d क्या होता है, d होता है सार्वधातुक, यानी पदों के मध्य में जो होता है ना, वो होता है d, जो होता है हमारा सार्वधातुक होता है। इसमें आ जाते हैं। देखो, n तो वही है, पदों की संख्या में पता है, d भी पता है प्रथम पद होता है। d क्या होता है, प्रथम पद हमें पता है। an इसमें एक्स्ट्रा बढ़ा हुआ, तो an हम लोग जानते हैं ना क्या होता, अंतिम पद। अंतिम पद। देखो, n जो होता है पदों की संख्या, यानी कितने पद होने चाहिए है। a होता है प्रथम संख्या, d सार्वधातुक। सार्वधातुक का मतलब क्या होता है, दो पदों के बीच का अंतर जो कि समान होना चाहिए, नहीं एक में कुछ दूसरा, दोनों में सभी में समान होना चाहिए। तो d क्या मेरा होता है, सार्वधातुक। an क्या होता है, अंतिम पद। देखो, जब हमें देखो n यानी पदों की संख्या पता होनी चाहिए, प्रथम पद और लास्ट पद तीनों हमें ज्ञात है, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे, अपना आराम से लग जाए। ये अंतिम पद नहीं दिया हुआ हमें, तो हम ये वाला सूत्र लगाएंगे। ओके, तो चलते हैं हम अपनी प्रश्नावली पे, क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 बहुत हम आराम से सीखेंगे, कुछ भी स्किप नहीं करूंगा, बिल्कुल आराम से। देखो क्या दिया हुआ है, निम्न समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात करो। और योग फल ज्ञात करने का सूत्र अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या होता है। देखो, नंबर 1 2 7 12 10 पदों तक क्या दिया, यानी ये हमें समांतर श्रेणी दी है, 10 पदों तक हमें इसका योग ज्ञात करना है। तो a बराबर मेरा क्या है, इसमें प्रथम पद 2 है। n 10 पदों तक पूछ रहा, n क्या होती, पदों की संख्या होती है, तो n 10 मेरा हो गया या तो। ओके, d, और d क्या होता है, सार्वधातुक, पदों के बीच का अंतर। तो a2 माइनस a1 सूत्र होता है। a2 क्या मेरा 7 है, a1 क्या है मेरा 2 है, तो 7 से 2 जाएंगे, कितना बचेगा 5। तो d मेरा 5 निकल आया, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ d बराबर 5। अब हमारे पास क्या कम है, देखो a हमें दिया हुआ, d भी दिया हुआ है, n भी दिया हुआ। अब सूत्र लगा देंगे, क्या सूत्र होता है, Sn बराबर, सूत्र क्या होता है, Sn बराबर n/2 ब्रैकेट 2a प्लस n-1 ब्रैकेट इंटू d। यही सूत्र होता है ना। तो देखो, n का मान 10 दिया, 10/2 ब्रैकेट बड़ा वाला बड़ा ब्रैकेट, दो सूत्र में है। a का मान क्या दिया, 2 गुणे में 2 कर देंगे, प्लस n का मान 10 दिया हुआ है, 10 सूत्र में -1 दिया हुआ है, d का मान 5 दिया हुआ, गुणे में 5 कर देंगे, फिर पुनः ब्रैकेट बंद कर देंगे। ओके बच्चों, 2 1 कम 2 2 पंचे 10, यहाँ पे क्या आया 5 आया।
इनकी आपस में गुणा करो, 2 दूनी 4 आएगा, प्लस जब 10 से 1 जाएगा कितने बचेंगे यहाँ पे 9, गुणे में कितने हैं 5। एक एक स्टेप हल कर रहा हूँ। देखो अब यहाँ पे 5 बचे, ये 9 बचे 4 यहाँ पे प्लस में है, और ये 9 बचे 45, 5 9 45 को या 9 बचे 45 करो। आगे देखो 5 तो है हमारे गुणे में। अब देखो ये कितने होंगे भाई 45 ये और 4 ये, 45 4 49, गुणे में 49 कर दो। अब इनकी आपस में गुणा कर दो। देखो 5 9 इसकी इसमें करो पहले, 5 9 45 के 5 ढाई बची 4, 5 9 45 ढाई बची 4। अब इसकी इसमें करो, 5 चक्कू 20 और 4 24। देखो 5 9 45 के 5 ढाई बची 4, 5 चक्कू 20 और 20 4 24, यानी 245। जो n बराबर हमारा एस एन बराबर आएगा मेरा, एस एन पदों का योग आएगा 245। पुनः एक बार समझो। देखो a बराबर हमें 2 दिया, n पदों की संख्या में दे रखी 10, हमने d निकाले a2 माइनस a1 करके तो मेरा 5 निकला। सूत्र लगाया n/2 2a प्लस n माइनस 1d, काटा पीटी में 6 दुपंचे 10 5 आ गया, 2 दूनी 4 आ गया भाई। 2 ये है और a का मान 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, 10 से 1 गया 9, और d का मान मैंने 5 रखा है यहाँ पे, d का मान 5। तो देखो 9 5 45, 4 यहाँ है 5 ये है, 5 45 और 4 49, 49 की 5 में गुणा कर दो, 5 9 45 के 5, 5 चक्कू 20 4 24, 245 आ गया। तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, सब कुछ वही है, बस संख्याएं बदली हुई है। सब कुछ वही अपना पुराना वाला सिस्टम। देखो क्या है, -37 -33 -29 डॉट डॉट 12 पदों तक, हमें इसका 12 पदों तक योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम देखो a बराबर क्या है हमारा -37, n 12 पदों तक है ना, तो पदों की संख्या हम n से प्रदर्शित कर देते, तो n बराबर 12। d क्या होता है अच्छा बच्चों, a2 माइनस a1। अगर अब मैं d बराबर में a2 माइनस a1 ना भी लिखूं तो फिर भी आप लोग समझ जाओगे ना। देखो a2 क्या है -33, माइनस a1 क्या है -37, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएंगे 37। भाई देखो ये माइनस का 37 था, इसका माइनस और ये माइनस मिलके प्लस बन गए, तो माइनस के 33 और प्लस के 37, तो यहाँ पे कितना बचेगा d बराबर, भाई ये माइनस के 33 है प्लस के 37 है, तो 37 से 33 जाएंगे तो 4 ही तो बचेंगे भाई, 33 4 37 होते, तो d बराबर 4 आ गया मेरा। अब हमें योगफल का सूत्र पता है 12 पदों का। देखो क्या होता है, एस एन बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 गुणे में d, ये मेरा फार्मूला होता है, हमको पता हुआ। यहाँ पे लिख देंगे, हम जानते हैं, ठीक है। देखो n क्या है, पदों की संख्या कितना है 12 बटे 2 सूत्र में है, 2 सूत्र में a का मान क्या है माइनस का 37, गुणे में कर देंगे माइनस का 37। n पदों की संख्या 12 है, -1 सूत्र में है, और d गुणे में 4 जो कि सार्वधातुक है। अब देखो 2 1 कम 2 2 6 12 तो 6। अब इनकी आपस में गुणा करो, देखो इसकी इसमें को 2 14 के 4 ढाई बची 8 2 3 6 7, माइनस का तो माइनस लगा दो, प्लस माइनस के 74, 12 से 1 गया 11 गुणे में 4, चाहूँ तो 44 कर सकता हूँ डायरेक्ट, लेकिन आप लोगों को समझने में समस्या होगी, फायदा क्या। अब देखो यहाँ पे 6 गुणे में बराबर में 6 है, ब्रैकेट बंद, ये प्लस का माइनस का 74 प्लस 11 की 4 में गुणा करो, 11 चक्कू 44 बराबर 6 गुणे में। अब देखो यहाँ पे माइनस के 74 है, ये प्लस के 44, ये माइनस के 74 प्लस के 44, तो यहाँ पे जो संख्या है माइनस वाली ज्यादा प्लस वाली
कम है, तो जो आंसर आएगा मेरा वो माइनस में ही आएगा। 74 से 44 घटाओ, 74 से 44, भाई 44 से देखो आराम से लॉजिक से घटाया करो। 74 हमें 44 समझ लो, 44 घटाना 74 से, तो 44 10 54, 54 10 64, 64 10 74, 30 बचे ना भाई। 44 10 54, 54 10 64 10 74, 30 बचे, वो भी काहे के बचेंगे, माइनस के 30 बराबर। अब इसकी आपस में गुणा कर दो, 0 की 0 में हो जाएगी, 6 18, काहे क्या आएगा, माइनस का, क्योंकि यहाँ पे माइनस लगा, तो एस एन बराबर माइनस का 180। तो 12 पदों का योगफल कितना निकलेगा, 180। मैंने कुछ भी नहीं किया, बस अपने सूत्र पे रखा, ए बराबर -37, एन 12 और डी मेरा 4 निकला। मैंने सूत्र लगाया, तो n बटे 2 यानी 12/2, दो सूत्र में है, ए का मान -37 प्लस 12 एन है, एन का मान 12 -1 गुणे डी, डी जो है 4 डी का मान है। इसके काटा पीटे में चाहे 6 आया, इसकी आपस में गुणा की -74 आया, 12 से गया 11 बचा, इंटू 4 तो है ही है, 6 माइनस के 74 और 11 की 4 में गुणा की, इसकी इसमें भाई 11 की 4 में गुणा की, 11 चक्कू 44 गुणे में 6, जब 74 से 44 के माइनस के 30 बचे, तो जब 30 की -30 की 6 में गुणा की 6 18 माइनस के 180 आ गए। ओके बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें भी कुछ नहीं, सूत्र वही लगना है, आप लोग हल कर सकते हैं, बस इसमें दशमलव में दिया हुआ है, वो भी कोई बात नहीं, देखा जाएगा उसको भी। क्या है, a बराबर 0.6, n यानी पदों की संख्या में 100 दे रखी, यहाँ तक कोई समस्या। d क्या होता है, a2 - a1, ना भी लिखो कोई समस्या, अब तो आप लोग सीख चुके होंगे। a2 1.7 -0.6a1, क्या बचेगा भाई, दिमाग से घटाओ, लॉजिक से, हमेशा लॉजिक लगाओगे तभी सफल हो पाओगे, ऐसा नहीं लिख के बस। देखो ये घटाओ, ये माइनस दशमलव के इधर वाला है, दशमलव के इधर कुछ है नहीं, तो एक तो आएगा, इतनी बात पक्की। यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 6, जब 7 से 6 जाएगा, क्या बचेगा, 1, तो डी का मान 1.1 आ गया, यानी डी बराबर 1. लॉजिक से हमेशा लॉजिक लगाओगे, लॉजिक नहीं लगाया कभी हल करो, क्या घंटों अपना समय बर्बाद करो। ठीक बच्चों, हमें देखो ए पता हो गया, एन पता हो गया, डी पता हो गया, अब हमें क्या करना है यार, 100 पदों का योग निकालना है, 100 पदों का। तो देखो क्या सूत्र होता है, एस एन बराबर क्या होता है, n बटे 2 2a प्लस n -1 और गुणे में d होता है, यही सूत्र होता है ना। तो देखो n क्या है मेरे पास, 100 बटे 2, 100 बटे 2, और दो सूत्र में a का मान क्या है हमारे पास, a या 0.6 प्लस n का मान 100 है -1, d का मान 1.1, यहाँ तक ओके। अब भाई इसको 2 पंचे 10, क्या आएगा यहाँ पे 50। अब इसकी इसमें गुणा करो, यहाँ पर भी लॉजिक, ये ना समझो सर्दी यहाँ पे 0.6 है, हम कैसे गुणा करें, अरे भैया सब कुछ संभव है, 2 छंग 12 लिख दो, एक दशमलव के बाद भाई एक अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, क्या हुआ 1.2 आ गया। क्या है यार, कुछ भी ना, 2 छंग 12, एक अंक के बाद दशमलव लगा दो, प्लस 100 से 1 गया 99 इंटू 1.1, कोई समस्या ना, देखा जाएगा जो कुछ होगा। आगे हल करो, 50 101.2 प्लस, अब 99 की भैया 1.1 में गुणा करोगे, क्या आएगा, 99 की 1.1 में गुणा करो, क्या आएगा, देखो डायरेक्ट करें, डायरेक्ट ही जाए बाबू, बताओ 99 से करें या इधर 11 से करें। देखो 99 से करते हैं, इसकी 99 की 1 में करोगे, क्या आएगा, 99 कम 99 के 9, ढाई बचे 9, फिर इसकी इसमें का 99 कम 99, और 99 जो ढाई बची थी 9, 99 में 9 जोड़ेंगे कितने बनेंगे, 108, 108,
कितने अंक के बाद दशमलव, एक अंक के बाद पीछे से, एक अंक के बाद मैंने दशमलव लगा दिया, क्या है 108.9। और या भैया इधर से गुणा करो, देखो 11 की 9 में क्यों पे 11 नवा, इसको दशमलव मानो ना, 11 नवा क्या आएगा 99, 9 ढाई बच्ची आंख, 11 9 99, 9 108, बात वही आई। हल हो गया, बस दशमलव देख के डर जाओ, कुछ भी नहीं है। ओके बच्चों, अब देखो बराबर में 50, ये देखो, अब देखो इसको जोड़ेंगे कैसे भाई, जब 10 तक तो पॉइंट में चलता है, जब 10 के बाद पहुंचता है वो 1 बन जाता है। अब देखो यहाँ पे 2 है, पॉइंट के बाद यहाँ पे 9 है, 9 2 क्या बनेंगे 11, 11 का 1, ढाई कितनी बच्ची, 1 बच्ची। अब इसको 8 और 1 9, और जो ढाई 1 बची थी 10, अभी भी ढाई 1 है, इधर कुछ बचा नहीं, इधर 0, तो 0 की जगह पे वही ढाई आ जाएगी 1, और 1 तो है ही है। ये कितने अंक के बाद दशमलव, एक इधर एक इधर, तो 1 के बाद दशमलव लगा दो, तो क्या आ गया 110.1 आ गया, 110.1, या ऐसा जोड़ दो 108 है, 109, 110.1 आ गया। अब इसकी इसमें गुणा कर दो, अब इसकी इसमें भाई 50 जोड़ने से इतना आया, अब इसकी इसमें गुणा कर दो, 50 की इसमें, देखो 0 तो 0 आ जाएगा, 5 एकम 5, और 5 एकम 5 होगा, 5 की 0 में करोगे 0 आएगा, 5 की 5 में करोगे 5 आएगा, 5 की 5 में करोगे 5 आएगा, एक अंक बाद दशमलव, एक अंक बाद दशमलव लगा दो, तो SN बराबर क्या निकलेगा, 10 पदों का योग 5505। ओके बच्चों, बहुत ही अच्छी तरीके से जहाँ पे दशमलव वाली गुणा भाग दी हुई, बस लॉजिक लगाओ, समझो, भड़बड़ाओ ना, देख सब कुछ हल हो जाएगा। क्या दिया हुआ था, A 0.6, N 100 दिया होता, D 1.6 से 0.6 घटाएंगे 1.7 तो 1.1 D का माना गया। मैंने सूत्र लगाया 100/2, 2 A का मान 0.6, जब आपस में गुणा करके 2 छंग 12, एक अंक के बाद दशमलव लगा दिए 1.2 हो गया, 100 से 1 गया 99, 1.1 था 1.1, 1.1 की जब इसमें गुणा की तो 108.9 आया, ये तो 1.2 था, ये तो 50 आया ही आया, तो 50 की गुणा जब 110.1 आया, जब आपस में जोड़ा उसकी इसमें करी तो मैं इतना आ गया 5505। तो क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यदि आप लोग ना भी स्क्रीनशॉट ले कोई बात नहीं, हम इसकी PDF दे रहे हैं आप लोग टेलीग्राम, डिस्क्रिप्शन में मेरी टेलीग्राम की लिंक डाल दी, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप आप लोग ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप लोग इसकी PDF मिल जाया करेंगे। ओके बच्चों, चलते क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, सूत्र सब में वही, फार्मूला सब में वही, कोई जरूरी नहीं कि हमारे एग्जाम में भी, बोर्ड में भी यही सवाल आए, संख्याएं बदल सकती है लेकिन लगाने का तरीका वही होना चाहिए, लगाने का तरीका यही होगा, सूत्र यही होंगे, फार्मूला यही होंगे, बस संख्याओं का खेल है, संख्याएं कुछ भी हो सकती हैं भाई। देखो हमें क्या दिया हुआ, A बराबर 1/15, 11 पदों तक बता रहा, तो पदों की संख्या n होती है ना, तो n बराबर 11 हो गया। और D हम लोग जानते हैं कि A2 - A1, D का मान होता है जो A2 - A1, तो A2 हमें क्या दे रखा, लिखने की जरूरत नहीं, A2 1/12 और A1 1/15। एक चीज से हम लोग वाकिफ हैं कि जब हर समान नहीं होते हैं तब तक हम जोड़ते या घटाते नहीं है, हर उनको पहले बराबर करते हैं। देखो यहाँ पे 12, यहाँ पे 15 है, तो क्या करेंगे, या इसको 12 बनाओ, या इसको 15 बनाओ, या इसको 15 इसको 12 बनाओ, लेकिन ऐसा तो हम कर नहीं सकते, तो दोनों को आपस में बराबर करते हैं। देखो ये 60 पे रुके, 12 पंचे 60, तो इसमें ऊपर नीचे 5 से गुणा कर दो, ये 15 चक्कू 60 होता, तो इसमें 4 से गुणा कर दो। देखो जब इसमें 1 के 5 में गुणा होगी क्या आएगा, 5 आएगा, जब इसकी बटे 12 पंचे 60 माइनस 9, 1 की 4 में है क्या होगा, 4 होगा, 15 चक्को 60। अब देखो 5 - 1, नीचे सिर्फ ऊपर वाले जोड़ते या घटाते हैं, जो संख्या में हर में दी होती है, जोड़ना या घटाना जिसके हर बराबर करते हैं हम, तो भिन्न में दी होती है
सिर्फ ऊपर वाला अंश सिर्फ हम जोड़ते या घटाते, हर में कोई भी परिवर्तन नहीं करते, सिर्फ उनको बराबर करते हैं। तो हर समय समान रहेगा 60। तो 5 से 4, देखो 4 है यार यहाँ पे, जब 5 से 4 जाएगा क्या बचेगा, 1/60, तो 60। तो डी का मान हमारा 1/60 निकला है। डी निकला है, एन हमें पता, ए पता, हम लोग एस एन निकाल सकते हैं 11 पदों का योग। क्या लिखेंगे, 11 पदों का योग। सूत्र का होता है एस एन बराबर a/n/2, 2an+1 इंटू डी। यह सूत्र हमें दिया होता। एन क्या है, पदों की संख्या कितना दे रखा हमें, 11/2। दो सूत्र में दे रखा, ए का मान क्या है, 1/15। एन क्या है, 11, यहाँ पे माइनस होता है, -1। डी का मान क्या है, 1/60, 1/, यहाँ तक ओके। 11/2 तो कोई कट नहीं सकता ना। अब 2 1 कम 2 भाई, 2 के 1 में 2/15, 2/15, यहाँ तक ओके। प्लस होता है यहाँ पे, प्लस। कुछ यार सूत्र में हम भी गड़बड़ कर रहे हैं। 2a+, ठीक। अब 11 से 1 गया, क्या बचेगा, 10 गुणे में 1/60, 0 से 0 कैंसिल आउट, 11/2, 2/15 प्लस 1 के 1 में गुणा करोगे 1/6। अब देखो सिचुएशन वही है जो यहाँ पर थी, कहाँ गया, यहाँ पर थी, वही सिचुएशन यहाँ पर, दोनों भिन्न में दिए हुए हैं, लेकिन जब तक हम इनके हर बराबर नहीं करेंगे तब तक इनको जोड़ नहीं सकते। तो देखो ये क्या होगा, 15 दूनी 30, तो 2 से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे। इसमें क्या होगा, 6 पंचे 30, तो ऊपर नीचे 5 से इसमें गुणा करेंगे, तो 11/2, 2 दूनी 2 की 2 में गुणा करेंगे 4 आएगा, बटे 15 दूनी 30, प्लस है तो प्लस, 1 की 5 में गुणा करेंगे तो 5 आएगा, 5 6 पंचे 30। अब देखो जो भिन्न में संख्या दी होती है उनके सिर्फ हम हर बराबर करते हैं, ना कि अंश। हर हमारा बराबर हो गया, लेकिन जोड़ते या घटाते किसको, अंश को, हर को वैसे का वैसा ढील देते हैं। तो देखो 11/2, 4 + 5, क्योंकि हर में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, बटे 30 दिख रहा होगा ना। तो 11/2, जब 4 और 1, कुछ गड़बड़ हुआ क्या यार कहीं पर, ग्यारह बटे 2, 5 4 9/30। अब देखो 3 तिहाई 9, 3 1 कम 3, 10। अब 11 की 3 में गुणा करो, 11 तिहाई 33 बटे 2 दहाम 20। तो एस एन बराबर क्या है मेरे, 33/20। पुनः एक बार समझते हैं। देखो ए हमें दिया था 1/15, इन 11 दिया था 11 पदों तक, तो इन 11 हो गया। डी बराबर क्या दिया हुआ था, a2 - a1, a2 1/12, a1 1/15, 15 चक्को 60, 12 पंचे 60, 12 पंचे 60, 15 चक्को 60, तो 5 से 1 गया तो 5 - 4/60 यानी 1/60। तो डी का मान निकला मेरा 1/60 निकला। 11 पदों का योग हमें याद करना था। एस एन बराबर n/2, 2a + n-1 इंटू डी। तो 11/2 भाई, 11 n का मान है, बटे 2, 2 a का मान 1/15 दे रखा में, प्लस 11 - 1 इंटू 1/60 हमें डी का मान दे रखा। तो 11/2, 2 1 कम 2/15 प्लस 11 से गया 10/60, 0 से 0 कैंसिल आउट, तो 11/2, और यहाँ पे बचा 1/60, यहाँ पे 2/15। जब हमने हर बराबर किए तो यहाँ पे 12 भाई देखो
दो दूनी 4 आया, 15 दूनी 30, 6 पंचे 30, तो 11/2, 5 4 9 हो गए बटे 30, तो 11/2 और 9/30, 3 3 9, 3 1 कम 3, तो 10। जब 11 की 3 में गुणा करेंगे हम यहाँ पे क्या आएगा, 11 3 33 और 2 दाम 20, तो ऐसे जो हमारे पदों 11 पदों का योग निकला 33/20। ओके, तो आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, एक को तो हमने सॉल्व किया बहुत अच्छी तरीके से, बस एक ही सूत्र से हल हो गया। नंबर 2 में जो मैंने दूसरा सूत्र बताया था वही लगेगा इसमें। देखो हमें क्या दे रखा, ए दे रखा है, दिए हुए योगफलों को ज्ञात करो। हमें इसमें यह नहीं दे रखा कि 11 पदों तक, 10 पदों, 100 पदों तक, कितने पदों तक। हमें एक वो दे रखी एपी 7, 10 से 1/2 14 डॉट 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 प्लस 84, हमें एपी दे रखी, यानी हमें पहले इसमें एन ज्ञात करना हो। जैसे देखो ए क्या है 7, प्रथम पद हो गया, अंतिम पद ए एन, भाई सबसे लास्ट वाला पद दे दिया हुआ ना, तो अंतिम पद को काहे से प्रदर्शित करते हैं, ए एन से, 84। डी निकाल लेते हम लोग सार्वांतर, A2 - A1, A2 क्या है 10 सही 1/2, A1 क्या है 7। देखो 2 दाम 20, जब सही वाली संख्या दी हुई हो तब उसको कैसे, जो नीचे हो उसकी उसमें गुणा कर दो, ऊपर वाला जोड़ देते हैं, तो 2 दाम 20 और 1 21/2, भाई इसकी 2 की 1 10 में गुणा करो, तो दाम 20, ये वाला जोड़ दो, 20 1 21/2 माइनस 7 है 7, बटे में कुछ नहीं तो 1 लगाओ। संख्या के बटे में 1 लगाने से संख्या के मान में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। ओके, देखो अब हमें इसके हर बराबर करने, यहाँ पर तो 2 है, यहाँ पे 2 लाने के लिए हम 2 से गुणा करना होगा, ऊपर नीचे दोनों। ये हमेशा ध्यान रखो, जितने से हम नीचे गुणा करेंगे उतने से ऊपर भी गुणा करेंगे। तो 21/2 माइनस 7 दूनी 14/2, 21 यानी 21 माइनस 14/2, क्योंकि हर समान है, कोई समस्या नहीं। 21 से 14 जाएंगे क्या बचेगा 7/2, जो मेरा डी का मान निकल आया वो 7/2 निकल आया। देखो हमने एक सूत्र बताया था आप लोगों ना कि SN बराबर N/2 A प्लस AN, लेकिन उसको लगाते कब है, जब हमें प्रथम पद दिया हो अंतिम पद दिया हो। देखो हमें प्रथम पद दिया हुआ, अंतिम प्रथम पद और अंतिम पद और सार्वंतर भी दिया, लेकिन हमें n नहीं पता, तो सबसे पहले हम इसके लिए क्या निकालेंगे, n निकालेंगे। और n निकालने के लिए सूत्र क्या होता है हम लोग जानते हैं, AN बराबर, सूत्र क्या होता है, AN बराबर A प्लस N-1 इंटू T। 5.2 में हमने यही सूत्र यूज किया था ना, तो वही सूत्र से पहले हम n का मान निकालेंगे। जब n निकल आएगा तो पदों का योगफल हमारा निकल आएगा। देखो an का मान क्या दे रखा 84, तो an की जगह पर मैंने 84 लिखा, बराबर a का मान हमें 7 दे रखा, तो 7 प्लस n हमें निकालना है, n तो पता नहीं है, तो N-1 d का मान 7/2 इंटू 7/2। तो देखो 84 प्लस का 7 इधर आएगा, माइनस का 7 बराबर N-1 इंटू 7/2। अब 84 से 7 घटाओ, कितना बचेगा, जल्दी बताओ कमेंट में, हमेशा लॉजिक से घटाया करो। यहाँ पे 84 है, पहले 84 से 4 घटाएंगे 80 बचा, अब यहाँ पे 3 बचा, 3 और घटा दो तो 77 बचेगा ना, हमेशा लॉजिक लगाओ। भाई 87 से पहले 4 घटाओ, ये 7 है, 7 से मैंने 4 निकाल ली तो 80, 3 अभी बचा, 3 और घटा दो, 80 से 3 तो 77 बचा, बराबर N-1। अब देखो 7/2 गुणे में इधर आके बटे में आ जाएगा, तो देखो जो सी संख्या गुणे में थी वो बटे में, जो बटे में थी वो गुणे में, जो बटे में ये गुणे में पहुंच जाए, ये गुणे में था ये बटे में आ जाएगा। मैंने आप लोगों को और एक बार बताया था कि जब हर वाली संख्या दी हुई हो और पंचांतर के इधर आना हो, जब हर वाली संख्या दी हुई हो और पंचांतर के इधर आना हो, तो क्या होता है, जो संख्या ऊपर दी हुई होती है वो नीचे चली जाती, ये ऊपर दी थी ये नीचे चली गई, जो नीचे होती वो ऊपर चली जाती, वो देखो ऊपर चली गई N-1। तो 7 एकम 7, 7 एकम 7, 7 एकम 7, तो 11 की 2 में गुणा करेंगे, 11 दूनी 22 बराबर N-1।
तो 22 प्लस माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर n। तो n बराबर क्या आया मेरा 23। तो n का मान मेरा 23 आ गया। तो हम क्या कर सकते हैं, अब अपने पदों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं ना, पदों का योगफल। हमें कितने पदों का निकालना, 23 पदों का योगफल। क्या निकालेंगे हम लोग, 23 पदों का योगफल, 23 पदों का योगफल। अब योगफल सूत्र देखो, हमें प्रथम पद दिया हुआ है, अंतिम पद दिया हुआ है, डी भी दिया हुआ है, और हमें क्या दिया हुआ है, एन भी दिया हुआ है। अब हम लोग क्या निकाल सकते हैं, आराम से सूत्र लगा के एस एन वाला क्या n/2 a प्लस ए। भाई काहे हम लंबे अपने झंझट में पड़े, काहे लंबी कैलकुलेशन में जाए, हमारा शॉर्ट से हो रहा तो उसी से हल कर ले। देखो n क्या है 23/2, सूत्र में a का मान क्या है मेरा 7 प्लस an क्या है मेरा, an 84 है। तो 23/2, 84 में 7 जोड़ो भैया। देखो हमेशा लॉजिक सोचो, 84 में 6 जोड़ने से 90 हो जाएगा, 90 और 1 91। अब इधर आ जाओ बाबू, अब 23 की गुणा जरा भैया 91 में कर को, और बटे में 2 आप लोग लिख लेना, काहे हमसे कैलकुलेशन कराओगे, समय बर्बाद होगा ना। देखो जब इसकी इसमें करो, 23 की 1 में करो जरा भाई, 23 की 1 में करो क्या आएगा, 23 एक कम 23, तो 23 एक कम 23, ढाई कितनी बची, 2 बची भैया, 2 इधर लिख लो। अब 23 की 9 में गुणा करो, 23 की गुणा 9 में करो, नहीं 23 की 9 में कर पा रहे हो तो देखो 23 दामन 230, 23 दामन लॉजिक से करो, 23 दामन 230 हो जाएगा, और 9 बार हमें करना, तो 23 उसमें से घटा दो 230 से, तो 23 घटाएंगे क्या बचेगा, 207 बचेगा, और 207 में 23 जोड़ेंगे पुनः 230 है, और 207 ढाई कितनी हमारी बची थी 2, भाई 207 ढाई में कितनी बची थी 2, तो क्या हो जाएगा 209/2, यही मेरा आंसर आ जाएगा। ये ना विश्वास हो, एक बार देखो, विश्वास तो नहीं हो रहा मुझे भी, एक बार करके देख लेते हैं। 91 × 23 की गुणा, 3 एक कम 3, 3 नवा 27, 2 एक कम 2, 2 नवा 18, 3 9 10 का 0 बची 2, 20 93। देखो वही आया, हमेशा लॉजिक से करो कोई भी चीज। तो पुनः एक बार समझो, ए हमें दिया, an अंतिम पद भी दिया, मैंने d निकाल लिया 7/2। हमने पहले n निकालने की कोशिश की, क्योंकि जब तक हमारे पास n नहीं हो सकता तब तक सवाल को हम हल नहीं कर सकते। n निकालने के लिए an बराबर a प्लस n-1 d का सूत्र लगाया, an 84 दिया, a का मान 7 दिया, n-1 पता नहीं 7/2 d का मान 84, प्लस के साथ इधर आके माइनस के साथ n-1 7/2। देखो जब ये वाली संख्या इधर आएगी तो ऊपर वाली नीचे पहुंच गई, नीचे वाली ऊपर पहुंच गई। देसी भाषा में ध्यान रखो, ऊपर वाली नीचे, नीचे वाली ऊपर। n-1 7 एक कम 7, 7 एक कम 7, भाई 11 दूनी 22, n-1 तो 22 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, तो n बराबर 23। यानी हमें 23 पदों का योग ज्ञात करना, हमने n निकाल लिया। अब सूत्र लगा देंगे SN बराबर n/2 a प्लस an, तो 23/2, क्योंकि n का मान 23/2, a का मान 7 और an का मान 84, 84 7 91, 23/2। जब 23 और 91 की गुणा करेंगे 2093/2 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट आप लोग अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसमें भी वही दिया हुआ, बस हमें सूत्र का यूज करना है और लंबा कैलकुलेशन जाएगी। देखो हमें ए दिया हुआ, ए बराबर क्या है हमारा 34, an क्योंकि 10 पद, इसमें n हमें निकालना होगा, तो an क्या दिया हमें 10, d क्या a2 - a1, यानी a2 क्या है 32 माइनस a1 क्या है 34। जब 32 से 34 जाएगा माइनस का 2 बचेगा, तो d बराबर माइनस का 2 हो जाएगा। यहाँ तक ओके, d बराबर मेरा तो माइनस का 2 हो गया। अब हमें क्या निकालना है, इसमें n निकालना, क्योंकि हमें यहाँ पे कहीं भी n नहीं दिखा रहा,
तो n निकालने का सूत्र क्या होता है आप लोगों को पता है, an बराबर a प्लस n माइनस 1, और जब हम n निकालेंगे तो आराम से हमारे पदों का योगफल निकल आएगा। देखो an हमें 10 दे रखा है, बराबर a हमें 34 दे रखा है, प्लस n माइनस 1, d हमें माइनस का 2 दे रखा है, प्लस का 34 इधर आके माइनस का 34 हो जाएगा। कुछ गड़बड़ है क्या सवाल? an हमें 10 दे रखा है लास्ट पद, ठीक है, ये तो 10 माइनस 34 बराबर n माइनस 1 और गुणे में माइनस 2। जब माइनस ये यहाँ पे प्लस के 10 माइनस का 34, जब माइनस के 34 से प्लस का 10 जाएगा क्या बचेगा, माइनस का 24। यहाँ पे 2 गुणे में है यहाँ के बटे में, बराबर n माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल हो, 2 एकम 2, 12 दूनी 24, क्योंकि 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो 12 माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर, तो n बराबर क्या आया, 12 1 13, तो n का मान मेरा 13 आ गया। अब हमें कितने का योगफल निकालना है, 13 पदों का योगफल, यानी 13 पदों का योगफल, 13 पदों का योगफल हमें निकालना है। अब सूत्र क्या लगाएंगे अपना, वही वाला, हम Sn बराबर n/2 a प्लस an, क्योंकि हमें अंतिम पद दिया, लास्ट पद दिया और n भी हमने निकाल लिया, तो n क्या हमारा 13/2, a का मान क्या है मेरा 34, n का मान क्या है मेरा an 10 दिया हुआ, तो देखो 13/2, 13/2, अरे 13 आया है, n 34 10 44, 34 और 10 कितना हुआ मेरा 44। अब क्या करेंगे, इसकी इसमें गुणा करो या 2 से इसको पहले डिवाइड कर दो, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4। अब 13 की 22 में भाग कर दो, 13 दूनी डायरेक्ट कर दो, देखो 13 दूनी 26 के 6 दाएं बची दी, 26 तो 28, तो हमारा पदों का योगफल जो निकलेगा Sn बराबर 286 आ जाएगा। ओके, पुनः एक बार समझाऊं क्या समझाने की जरूरत है बच्चों? देखो इधर a हमें 34, an 10 दे रखा, d मैंने माइनस का 2 निकाल लिया, n निकालने के लिए ये मैंने फार्मूला लगाया, an का मान 10 है, a का मान 34 है, प्लस n माइनस 1 हमें सूत्र में दे रखा, n का मान हमें पता नहीं है, और d का मान माइनस का 2, तो प्लस के 34 माइनस के 34 इधर आके n माइनस 1 इंटू 2, तो जब 34 से 10 जाएंगे 24 बचेगा, माइनस का 2 इधर आके गुणे में, इधर गुणे में था, इधर के बटे में, माइनस से माइनस कैंसिल और 2 एकम 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, भाई 12 दूनी 24, ओके, n माइनस 1, तो n ये एक माइनस का इधर आके प्लस में, तो n बराबर 13, यानी जो हमें 13 पदों का योग निकाला, हमने n भी अपना निकाल लिया, an हमें दिया हुआ, a दिया हुआ, तो हम डायरेक्ट अपना वही ना, इसे कहते बाईपास से निकल जाओ, तो वही वाला शॉर्ट ट्रिक वाला मैंने सूत्र लगा दिया इसमें, तो क्यों लंबा करें यार, झंझट में पड़े हम कैलकुलेशन के, तो Sn बराबर n/2 a प्लस an वाला सूत्र मैंने लगा दिया, n 13 दो में सूत्र में दे रखा, a का मान 34, n का मान 10, 34 10 44, 13/2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 13 दूनी 26, 13 दूनी 26 तो 28, तो Sn का मान जो निकला हमारा 286 निकला। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, देखो दिया सब वही, संख्याएं सिर्फ चेंज हो सकती हैं, लगाने का तरीका तो वही है, आप भी जानते हैं, बस माइनस प्लस में आप लोग कंफ्यूज आ जाते हैं, और कुछ भी नहीं। देखो इसमें क्या, a बराबर माइनस का 5, अंतिम पद an दिया हुआ है ना, an माइनस का 230, सार्वंतर d a2 माइनस a1, a2 क्या माइनस का 8, माइनस a1 माइनस 5, ये माइनस और ये माइनस मिलकर प्लस बन गए 5, प्लस का 5 माइनस का 8, तो जब 8 से 5 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 3, तो d का मान मेरा माइनस का 3 निकल आया। यदि हमें n पता होता तो डायरेक्ट सूत्र लगा के हम निकाल सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पे n नहीं पता, पहले n ज्ञात करने के लिए सूत्र लगाते क्या होता है,
ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू, ये सूत्र होता है ना। तो देखो ए एन हमें क्या दिया, माइनस का 30, माइनस का 230 ए एन बराबर ए का मान माइनस का 5 माइनस का 5 प्लस एन हमें पता नहीं माइनस वन, डी का मान माइनस का 3 गुणे में माइनस का 3 लिखेंगे, माइनस का 230, ये माइनस का 5 इधर आके प्लस का 5 हो जाएगा बराबर एन माइनस वन और गुणे में माइनस का 3। देखो ये भैया प्लस का है, ये माइनस का है, समझ रहे बात का, ये प्लस का ये माइनस का 230, तो जब माइनस के 230 से प्लस के 5 जाएंगे क्या बचेगा, माइनस का 225 बचेगा भाई, 230 से 5 जाएगा माइनस का 225, और ये माइनस का गुणे में इधर आके बटे में आ जाएगा माइनस का, तो माइनस का और एन माइनस, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 2 4 और 1 5, यानी 2 2 4 और 5 4 9, यानी संख्याओं का योग 3 से कट रहा है, संख्या में 3 से कट जाएगी। देखो 3 एक कम 3, इसमें देखो 3 सत्ते 21, ए बचा 1 15 तिपच 15, तो क्या बचा 75 बराबर एन माइनस वन, ये बचा ना, अरे यार, तो 75 प्लस माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1 बराबर एन, दिख रहा है। तो एन बराबर क्या आ जाएगा, 75 और 1 76, दिख रहा है ना, ये दिख रहा बच्चों। तो एन बराबर मेरा 76 निकल आया। जो एन का मान से देखो, हमें हमारे पास एन का मान हमने निकाल लिया 76, ए एन हमें माइनस का 230 दे रखा, ए का मान 200 हमें माइनस का 5 दे रखा। अब हम पदों का योग निकाल सकते हैं, क्या है 76 पदों का योग निकालना है, लिखेंगे 76 पदों का योग। सूत्र क्या होता है आप लोग पता है ना, सूत्र क्या होता है, एस एन बराबर एन बटे 2, और 2a वाला तो इसमें लगाएंगे नहीं, क्योंकि a प्लस ए एन वाला लगाते हैं, a प्लस ए एन वाला लगाते हैं। तो देखो इसमें 76 पदों का योग एस एन बराबर एन बटे 2, क्योंकि हमें एन का मान दिया हुआ है, ए का मान हमें पता है और ए एन का मान पता हुआ, तो हम अपना ये वाला सूत्र लगाएंगे। तो देखो एन क्या हमारा 76 बटे 2, ए का मान -5 प्लस और ए एन का -230, तो माइनस, तो यहाँ पे माइनस ही लगा दें, प्लस तो -230, ओके। तो 76 बटे 2, ये प्लस है, ये माइनस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, लेकिन रहेंगे माइनस के, माइनस माइनस प्लस, तो 5 और 230 क्या हो जाएंगे, माइनस के 235, माइनस माइनस हो जाएंगे प्लस, लेकिन रहेंगे माइनस के ही। अब देखो ये 200, तो अब 2 से काटो इसको, 2 तिहाई 2 कम 2 2 तिहाई 6 बचा 1 2 8 16, तो 38 इंटू माइनस का 235, आप अपने गुणा कर लेना, आंसर आ जाएगा, या हम ही कर देते, देखो माइनस 235 इंटू 38 की गुणा करो जल्दी से, क्या आएगा 8 5 40, आते हैं 24, 24 और 4 28, दाई बच्ची 2 और 8 दूनी 16, 16 2 18, तिपच 15 के 5 दाई बच्ची 1, 3 तिहाई 9 1 10 का 0 दाई बच्ची 8, 3 दूनी 6 1 7, 0 8 5 13 3 दाई बच्ची 8 8 1 9 7 1 8, आंसर आएगा एस एन बराबर मेरा, माइनस है तो माइनस लगा दो 89 30। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। पुनः एक बार समझ लो, ए का मान -5, ए एन -30, 230 दे रखा हमें डी मैंने जब निकाला -8 प्लस 8 तो माइनस का 3 निकला। पहले हमने एन निकालने के लिए सूत्र लगाया, ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ए एन का मान -230, ए का -5, एन -1 वैसे रखा माइनस का 3, तो 205 230 से जब 5 जाएंगे 225, ये गुणे में था, इधर आके बट्टे में, माइनस से माइनस कैंसिल, और 3 से जब 225 में भाग दें 75 आएगा, n-1, तो 75 बराबर
ये एक माइनस का इधर आके प्लस का, तो n बराबर 76 निकल आया। यहाँ तक ओके, कोई समस्या? तो 76 पदों का योग हमें निकालना। हमने n का मान अपना निकाल लिया, an हमें दिया हुआ, a दिया हुआ, तो शॉर्ट वाला हम शॉर्ट ट्रिक वाला अपना सूत्र लगा लेंगे, SN बराबर n/2 a प्लस an। तो देखो n का मान 76/2 a, क्योंकि हमें सूत्र में दिया हुआ, a का मान -5 और an का मान माइनस का 230। तो 76/2 को जब हम 2 से भाग देंगे तो क्या आएगा मेरा 38 आएगा। क्या आएगा मेरा 38 आएगा। और 230 और माइनस के 5 दोनों है माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, लेकिन रहेंगे माइनस के, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे लेकिन रहेंगे माइनस के ही। तो देखो 235 माइनस के, तो 38 और 235 जब हम गुणा करेंगे तो क्या आएगा 8930, माइनस का 8930। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो वीडियो को आप लोग अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास, क्योंकि मैं वहां तक चैनल को शेयर पहुंचा नहीं सकता जहां तक आप लोग पहुंचा सकते हैं। तो आप ही लोग हैं जो चैनल को हर जगह पे पहुंचा सकते हैं। अधिक से अधिक शेयर करें अपने दोस्तों के पास। और बिल्कुल निःशुल्क में आप लोगों में विद PDF के साथ दे रहा हूँ, क्लास दे रहा हूँ। उसके बाद आप PDF भी तुरंत मिल जाएगी। PDF टेलीग्राम ग्रुप में मैंने लिंक डाल दी, वहाँ से आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, वहाँ पे आप लोग PDF मिल जाएंगे। चलते हैं पार्ट 1 में, बस इतने ही सवाल हैं, बाकी सवाल पार्ट 2 में लेके आएंगे। ओके बच्चों, तब तक के लिए धन्यवाद।